अक्टूबर का मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत एक्साइटेड होते हैं हम भारतवासी हर एक त्योहार को मनाने के लिए। और अब अक्टूबर के मंथ में हम देख रहे हैं नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे अष्टमी आ चुकी है, नवमी आ चुकी है, साथ ही साथ दशमी। जी हाँ, जिस दिन हम दशहरा मनाते हैं। ऐसे तो दशहरे आपने बहुत देखे होंगे बचपन में जब छोटे-छोटे होते थे। एक बार याद ज़रूर करके देखिए अपने चाइल्डहुड टाइम को कि छोटे-छोटे जब हम होते थे तो अपने पेरेंट्स के आगे सुबह से ही शोर मचाना शुरू कर देते थे कि शाम को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलेंगे तो हमने देखने जाना है। और धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल्स का जो क्रेज़ है, वो हमारी यंग जनरेशन को किस तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सँभाल के रखना है, अपनी भारतीय संस्कृति को सँभाल के रखना है, उसको लेकर जो हमारे एल्डर्स हैं वो आज तक एफर्ट्स करने में लगे हुए हैं कि हमारी जनरेशन को हर फेस्टिवल के बारे में पता हो, उसके महत्व के बारे में पता हो। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति तो वीरता और शौर्य की हमेशा से ही समर्थक रही है। बात करेंगे दशहरे की, बहुत सारे दशहरे जैसे हमने पहले बताया आपने देखे होंगे, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, बहुत यूनिक तरीके से मनाया जाता है। लुधियाना सिटी की बात करेंगे जी, साउथ सिटी एक बहुत ही लग्जूरियस एरिया हमारे रहने के लिए एक रिनॉन्ड एरिया माना जाता है। लुधियाना का हर्ट माना जाता है साउथ सिटी को। वहां पे कार्टन वुड्स जो एक सोसाइटी है उनकी तरफ से ऑलमोस्ट 5 ईयर से बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर इस दशहरा फेस्टिवल को मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और ये जो फेस्टिवल है बहुत ही अलग तरीके से उनकी तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे साथ मिस्टर राजीव गर्ग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं, वहीं के रेजिडेंट है, वो पूरी मेंबर्स उनके साथ मिलकर ये खूबसूरत इनिशिएटिव लेते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, उन्हीं से एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का दशहरा फेस्ट इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे हमने पहले बात की कि ये जो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होता है तो हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। सर कितना एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बहुत प्राउड फील करते हैं हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर एक त्योहार को इतनी खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। कि दुशहरा ऐसे जैसे आपने कहा कि अक्टूबर से फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। दुशहरा नवरात्रों से फिर दुशहरे पे वी एंड दी नवरात्रास एंड उसमें ये रहता है कि यू कुड से कि द इवल द गुड प्रिवेल्स ऑन द इवल। इस बहाने से हम उस भावना से वी बर्न द एफगी ऑफ रावणा एंड मेघराज। तो जैसे कि शायद बड़ा होता जा रहा है कि when we shifted to this south city तो दरेसी जाना या कहीं और जाना was a big task। तो रेजिडेंट्स ने मिलके पिछले 5 साल से हम ये अपने सोसाइटी के अंदर ही दुशहरा मनाते हैं, जिसमें वी हैव द प्रॉपर ये 3 एफगीज जिसको हम जलाते हैं, क्रैकर्स है, खाना पीना है, म्यूजिक है, so that the people of that area and adjoining areas can enjoy and meet and greet everybody। सर अगर हम आपके चाइल्डहुड टाइम के बात करें तो सर आपको कभी ऐसी वो मेमोरीज आपके माइंड में है जो आप लाइव सारे व्यूवर्स के साथ चेरिश करना चाहते हो? जैसे हमने बताया हम छोटे होते थे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ जिद करते थे, क्योंकि दशहरे से 10 दिन पहले एक मेला लगा करता था जहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल्स हुआ करती थी, शॉपिंग आप कर सकते थे। सर आपको कितने याद आते हैं वो मोमेंट्स? नहीं, बिल्कुल याद आते हैं। वी यूज टू गो टू दरेसी, तो वहाँ जाते थे। अब तो क्योंकि अब जाना वहाँ बहुत मुश्किल हो गया, इट्स टू कंजेस्टेड। तो पहले तो वो वी यूज टू सी दैट रामायण का वो तो आजकल मेरे ख्याल नहीं हो रहे, बट सेलिब्रेटिंग दुशहरा हैज बीन ऑलवेज ऑन आवर माइंड एंड इसी वजह से वी डू सेलिब्रेट इन आवर सोसाइटी। सर हमने सुना है कि जो तैयार किए जाते हैं रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण, वो भी कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं, तो वो उनके जो कारीगर है वो स्पेशली कहाँ से आते हैं? ये सब इधर मुजफ्फरनगर या सहारनपुर के होते हैं, बट दे आर स्टेशन इन लुधियाना दिवाली के दिनों में। तो जैसा हम उनको डिज़ाइन बताते हैं उस हिसाब से वो डिज़ाइन कर देते हैं एंड वी मेक इट इन सच अ वे दैट इट इज़ अट्रैक्टिव फॉर द किड्स, जो भी बच्चे हैं। जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन फेस्टिवल्स को देखकर? क्योंकि जैसे आपने बताया पहले दरेसी जाया जाता था, बहुत क्राउडेड हो गया, जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अपनी सोसाइटी में रह के आई थिंक हम अपने आने वाली जनरेशन को एक मैसेज जनरेट करेंगे कि फेस्टिवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों मनाने चाहिए।
क्योंकि इसी बहाने सबका आपस में मिलना जुलना हो जाता है। जैसे वी हैव अबाउट 55 फैमिलीज रिजाइडिंग इन आवर एरिया, तो नॉर्मली तो यू डोंट मीट देम सो ऑफन, तो दिस इज द वे दैट यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल एंड उनके आगे फ्रेंड्स रिलेटिव, तो इन टोटलिटी यहाँ 400-500 लोग इकट्ठा होते हैं। वी हैव गुड मेमोरीज एंड गुड टाइम टू स्पेंड। आउटसाइडर्स को परमिशन है ये ब्यूटीफुल सा फेस्ट देखने की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोगों के यार दोस्त और उनके रिलेटिव सबके रेजिडेंट्स के आते हैं, क्योंकि ये सारा मिलजुल के रेजिडेंट्स मिलजुल के ही बनाते हैं। दे ऑल अपनी श्रद्धा के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द ऑल द एक्सपेंसेस। ये जो फेस्टिवल है कहीं ना कहीं हम बात करें इसको हार्डली 2 दिन रह गए हैं, तो जो पूरी अरेंजमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जिस तरीके से आपने बताया कि गेट टुगेदर होती है। ऑर्गेनाइज सब कुछ हो चुका है, बस 11 तारीख को ही सब कुछ खड़ा होगा, क्योंकि नहीं तो खराब होने का वो रहता है। बिजी स्केड्यूल में जैसे आपने बात की कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, आजकल सब बहुत बिजी रहते हैं हंसी बसी लाइफ में, तो आपको क्या लगता है ये फेस्टिवल्स, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मीडियम है आपको एक साथ कनेक्ट करने का, फैमिलीज के साथ एक अच्छी बॉन्ड बनाने का, साथ के साथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो जाता है और आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दिस इज द ओनली रीजन दैट दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड, क्योंकि कई लोग साल में एक बार ही मिलते हैं, तो ये पता चलता है ये भी यहाँ रहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही सर। बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो हर फेस्टिवल को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण डेफिनेटली हम दशहरे में देखते हैं उनको जलाया जाता है, लेकिन बच्चों को किस तरीके से समझाया, एक मैसेज जनरेट किया जाता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाया जाता है, क्या इस तरीके का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कि बच्चों को नॉलेज मिले? नहीं, हम ऐसा तो नहीं करते, बट नॉर्मली आजकल बच्चे तो सोशल मीडिया से दे आर वेल इन्फॉर्म्ड देन एनीबडी एल्स। जाते जाते डू यू वांट टू गिव एनी ब्यूटीफुल मैसेज टू ऑल लुधियानवीज? जैसे आपने कहा कि आउटसाइडर्स भी आके कार्टन वुड्स के दशहरे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आप सबके साथ। एवरीबडी इज वेलकम एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हर साल वी डू पिछले साल से बेटर हो। तो स्पेशल मेन्यू भी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दशहरे में ना नॉर्मली जलेबी बहुत पसंद की जाती है। आज बाकी चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे, टिक्की, ये नान, कुलचा वगैरह ये सब चीजें तो होंगी। वहीं आके पता लगेगा, सरप्राइज रहेगा लुधियाना। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, तो आपने देखा हमारे साथ लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राजीव करजी जुड़े, कार्टन वुड्स के रेजिडेंट है। साथ ही साथ अब हम आपको बताना चाहेंगे विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, उसे सिर्फ 2 दिन बचे हैं और लुधियाना की साउथ सिटी के कार्टन वुड सोसाइटी में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस फेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। सर की तरफ से आपको Und absehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.